एक दिन विद्यापति का ध्यान विश्वावसु पर गया, क्योंकि विश्वावसु रात में ही उठ जाते थे और स्नान करके चले जाते थे और सूर्योदय से पहले ही लौट कर आ जाते थे। तो एक दिन विद्यापति ने ललिता से पूछा कि बताओ तुम्हारे पिताजी कहाँ जाते हैं? रात में ही कठिन से कठिन समय में भी उठकर चले जाते हैं स्नान करके और सूर्योदय से पहले ही लौट कर आ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? जो ये प्रश्न सुनी तो ललिता सहम गई, डर गई और बोली देखिए ये बात आपको नहीं बता सकती हूँ, ये हमारे कुल की बात है। तो विद्यापति ने कहा कि देखो कोई भी बात हो पत्नी को अपने पति को बताना चाहिए, कोई भी बात छुपा कर नहीं रखना चाहिए, और तुम नहीं बताओगी तो मैं दुखी रहूँगा और पत्नी का धर्म नहीं है कि अपने पति को दुखी करें। अपने पति को हमेशा खुश रखना चाहिए, पत्नी का धर्म है। जो पत्नी अपने पति को खुश नहीं रखती है वो इस लोक में और परलोक में भी वो सुखी नहीं रह सकती हैं। बहुत तरह से समझाए तो फिर ललिता ने मान ली और बोली कि ये हमारे कुल देवता का पूजा करने के लिए हमारे पिताजी जाते हैं, जो कि हमारे कुल देवता का मंदिर है, वहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए। तो विद्यापति ने कहा हमें तुम्हारा कुल देवता का दर्शन करना है, क्योंकि विद्यापति को संदेह होने लगा, समझ में आने लगा कि जिसकी खोज में मैं आया हूँ वही हैं, ऐसा संदेह होने लगा। तो बोले मुझे दर्शन करना है। तो ललिता ने कहा ये असंभव है, मैं यदि अपने पिताजी को ये भी बात बताई तो मेरे पिताजी बहुत नाराज़ होंगे। तो भी जैसे भी करके उन्होंने विद्यापति ने अपने पत्नी को ललिता को समझाया और अंत में मान ली। और जैसे ही उसके पिताजी लौट करके आए तो ललिता ने बताया कि हमारे पतिदेव को दर्शन करना है हमारे कुल देवता का। तो विश्वावसु बहुत नाराज़ हुए, बोले क्यों बताई, हमारे कुल देवता के विषय में क्यों बताई? तो ललिता ने कहा अभी तो आप है और आपके इकलौती बेटी मैं हूँ, तो आपके बाद जो सेवा करने वाले हैं हमारे पति ही तो हैं, वहीं तो सेवा करेंगे, हमारे वंशज ही सेवा करेंगे, तो वहीं सेवा करेंगे, उनको बताना क्या हुआ? तो बताना ज़रूरी था। तब जा कर के विश्वावसु इस बात को माने और समझ गए कि हाँ बताना ठीक है, लेकिन दर्शन नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि दर्शन वही करता है, हमारी कुल परंपरा का विधि है कि जो दर्शन करता है, जिसको सेवा का जिम्मेदारी लेना होता है उसी को दर्शन कराया जाता है। तो ये जब जिम्मेदारी इसको मिलेगा, जब मेरा शरीर वृद्ध हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा सेवा, तब जा कर के इसको मैं दर्शन करा सकता हूँ और इसको सेवा सौंप सकता हूँ। तो ललिता ने कहा नहीं दर्शन कराइए, बस दर्शन कराना ज़रूरी है। और बोले कि हमारे जो कुल देवता है लुप्त हो जाएंगे यदि ऐसा किया तो छुप करके सुन रहे थे विद्यापति तुरंत सामने आ गए, बोले बताइए लुप्त होने का मतलब क्या होता है? मैं जाऊंगा दर्शन करूंगा आपके देवता लुप्त हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? तो फिर विश्वावसु ने सब कुछ बताया कि हमारे परंपरा के लोग इन नीलमाधव भगवान का सेवा करते हैं, हमारे कुल देवता है, और जो देवता लोग बड़े बड़े जो देवलोक से देवता लोग आकर के हमारे कुल देवता का सेवा करते हैं। इस पहाड़ पर बहुत सारे देवी देवता वास करते हैं और यहाँ मनुष्य के तरफ से केवल मैं ही सेवा करता हूँ। और इतना सुंदर है हमारे नीलमाधव भगवान, इतना सुंदर है कि कोई भी देखता है तो उसको लेना चाहता है। तो इसी कारण से हमारे जो पूर्वज थे वो पूर्वजों ने देवताओं से पूछा कि हमारे ठाकुर जी इतना सुंदर है तो कोई उठाकर तो नहीं ले जाएगा? तो देवताओं ने कहा था कि किसी को दर्शन मत कराना, अगर किसी को दर्शन कराया तो एक राजा आएगा जो तुम्हारे ठाकुर को ले जाएगा, इसलिए हम किसी को दर्शन कराते नहीं हैं, क्योंकि इतना सुंदर है हमारे कुल देवता।
तो विद्यापति ने कहा जो भी हो मुझे तो दर्शन करना है। समझ में आ गया विद्यापति को कि यही है, राजा आकर ले जाएगा मतलब हमारे राजा, मतलब समझ में आ गया बिल्कुल कि यही है। बोले जैसे भी हमें तो दर्शन करना है और मैं सेवा लेता हूँ, आज से ही मैं सेवा करने शुरू कर दूँगा, कोई बात नहीं है। अगर सेवा जो दर्शन करता है वो सेवा लेना पड़ता है तो मैं लूँगा। तो विश्वावसु ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है, सेवा तो मैं ही करूँगा पर दर्शन तुमको करा दूँगा। हाँ, कल सुबह मैं लेकर चलूँगा तुमको और आँख में पट्टी बांध कर ले जाऊँगा कल सुबह। तो विद्यापति प्रसन्न हो गया और विद्यापति बहुत बुद्धिमानी थे। विद्यापति ने सुबह उठ करके एक हाथ में सरसों का दाने ले लिए और पट्टी बांधा गया। पट्टी बांध करके विश्वावसु ने एक हाथ पकड़ करके लेकर गए और एक हाथ में वो सरसों के दाने ले रखे थे और सरसों के दाने छोड़ते हुए गए रास्ते में। जब वहाँ पहुँचे तो उनका आँख खोला गया। आँख खोले, विश्वावसु ने खोलते ही दर्शन किए, साक्षात भगवान इतना सुंदर, नीलमाधव इतना सुंदर थे और नीले ज्योति निकल रहा था उनके शरीर से, नीले ज्योति निकल रहा था, बहुत सुंदर थे। इतना सुंदर थे कि विद्यापति वहाँ से लौटना नहीं चाह रहा था, जाना नहीं चाह रहा था। तो विद्यापति को विश्वावसु ने पकड़ करके फिर से पट्टी बांध करके खींचते हुए लेकर के आए। इतना सुंदर थे कि वो वहाँ से हटना नहीं चाह रहे थे। भगवान इतना सुंदर नीलमाधव थे, साक्षात भगवान थे वो। एक दिन विद्यापति अपनी पत्नी ललिता से कहा कि मैं अपने माता पिता का दर्शन करने जाऊंगा, बहुत दिन हो गया मैं यहाँ रहते हुए। तो विश्वावसु ने घोड़े का व्यवस्था किया और ललिता ने कहा कि मुझे भी चलना है आपके साथ। तो विद्यापति ने कहा नहीं, आप यहीं रहो और मैं बहुत जल्द ही लौट कर आ जाऊँगा माता पिता का दर्शन करके। तो ललिता ने मान ली और विद्यापति घोड़े पर बैठ करके चल दिए और सीधे नीलमाधव भगवान के पास पहुँचे, उस मंदिर पहुँचे। जो सरसों के दाने छोड़ते हुए गए थे, उस सरसों के पौधे बड़े बड़े हो गए थे, उसी के सहारे सहारे पहुँच गए और नीलमाधव भगवान को दर्शन करके तुरंत दंडवत प्रणाम करके और उन्होंने माफ़ी मांगा कि कोई अपराध हो रहा हो तो हमें माफ़ करना, अब मैं आपको चुराने वाला हूँ। और विद्यापति ने तुरंत भगवान नीलमाधव को उठा करके झोले में रख लिया और घोड़े पर बैठ करके पहुँच गए राजा के पास। राजा इंद्रद्युम्न को ले जा कर के दिए भगवान नीलमाधव को। तो राजा ने कहा आज ही रात स्वप्न में भगवान का आदेश हुआ कि विद्यापति जो लेकर आएगा, जो नीलमाधव भगवान को लेकर आएगा वो साक्षात मेरा रूप है और एक लकड़ी का कुंदा बहते हुए कल सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय समुद्र में आएगा, उसके द्वारा मेरा विग्रह बनवाना, वो भी मेरा ही रूप है। तो बहुत प्रसन्न हुए दोनों, समझ में आ गया कि जो जिसकी खोज था वो पूर्ण हुआ। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठे और पहुँचे वहाँ समुद्र के तट पर। तो बहुत बड़ा लकड़ी का कुंदा बहता हुआ आया और उसको निकालने के लिए प्रयास किया गया। जितने भी सैनिक थे, हजारों लाखों सैनिक थे, सब ने मिलकर के प्रयास किए, लेकिन वह कुंदा बाहर नहीं आ रहा था। तो इंद्रद्युम्न राजा बहुत दुखी हो गए कि ये क्या बात है, टस से मस नहीं हो रहा था वह कुंदा। तो सोचे क्या हो रहा है। तब तक उनके हृदय में आदेश हुआ, उनके भगवान ने आदेश किया, मन में ही आदेश किया और उनको समझ में आ गया और सबको बोले कि सब अपने अपने काम छोड़ करके लौट जाओ। सभी सैनिकों को लौटा दिए और एकांत में जाकर के विद्यापति से बोले कि भगवान का आदेश हुआ है कि हमें जाना पड़ेगा उनके पास, तुम्हारे ससुर के पास, विश्वावसु के पास,
और ये इन नीलमाधव भगवान को लेकर के जाना पड़ेगा और उनको बुला कर ले आना पड़ेगा। तुम्हारे ससुर को, विश्वावसु को, वहीं आकर के जब स्पर्श करेंगे तो ये कुंदा बाहर आएगा। तो फिर वहाँ से किसी को बताए बिना ही राजा और विद्यापति दोनों वहाँ से चल दिए, उस पहाड़ के ऊपर पहुँचे और उस पार जहाँ पर भीलों का गांव था वहाँ पहुँचे। और उधर जब विश्वावसु सुबह उठ कर के गए सेवा करने के लिए तो देखे कि ठाकुर जी नहीं हैं, हमारे देवता नहीं हैं। वो चिल्लाने लगे, तड़पने लगे, बहुत चिल्लाते हुए रोते हुए वहाँ से दौड़ते हुए आए। समझ गए कि ये विद्यापति का काम है और आकर के बोले अपनी बेटी से, ललिता से, कि हमारे साथ विद्यापति ने विश्वासघात किया है। तो ललिता भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। और दोनों बाप बेटी रो रहे थे, पलटे खा रहे थे, बहुत दुखी थे, बहुत रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। पूरे गांव के पूरे जितने भी सवर लोग थे सभी आकर के देख रहे थे। वो भी सब दुखी थे कि हमारे कुल नष्ट हो जाएगा, हमारे कुल देवता यहाँ से अंतर्धान हो गए, मतलब किसी ने चुरा ले गया, मतलब हमारा कुल पर पता नहीं क्या होने वाला है। और दूसरे दिन सुबह उठ कर के उनको पता था कि हमारे कुल देवता नहीं है, फिर भी विश्वावसु गए और अपने घर पूरे परिवार के साथ वहाँ पहुँचे और वहाँ पर जिस चट्टान पर भगवान नीलमाधव को विराजमान कराए थे वहाँ जा कर के उस पर सिर पटक पटक करके रो रहे थे। उसी समय एक भीलों का एक युवक दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि विद्यापति और राजा इंद्रद्युम्न आ रहे हैं। जो ये बात सुने विश्वावसु तो आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसे हो सकता है, और आए और राजा को स्वागत किए। और राजा ने कहा कि ये विद्यापति ने चुराया नहीं है, तुम्हारे जो नीलमाधव भगवान का चुराया, मैं चुराया हूँ, तुम्हारे दामाद ने नहीं चुराया है, मैं मेरे कहने से इसने किया है, इसकी कोई गलती नहीं है। और अपनी सब बात बताए कि मैंने मंदिर बनवाया हूँ, वहाँ पर भगवान का यह आदेश है और वह कुंदा बहकर आया है, उसको आपके द्वारा ही वह कुंदा बाहर आ सकता है, आप स्पर्श करने से ही हो सकता है, तो आपको चलना पड़ेगा। और आपके ये जो नीलमाधव भगवान है, इन भगवान को, इन नीलमाधव को मैं उस कुंदा के द्वारा बड़ा विग्रह बनवाऊंगा और उसी के अंदर में आपके एक नीलमाधव भगवान को विराजमान कराऊंगा, उसी बड़े भगवान के अंदर विराजमान करवाऊंगा और सुरक्षित रहेंगे आपके भगवान। और मैं वचन देता हूं कि आपके ही वंशज उन भगवान का सेवा करेंगे। तो आज भी जो जगन्नाथ जी का सेवा करने वाले हैं, जिनको दैत्यपति कहते हैं, वो इन्हीं विश्वावसु के वंशज यानी ललिता और विद्यापति के वंशज ही आज भी करते हैं, जिनको दैत्यपति कहते हैं। तो फिर तैयार हो गए और विश्वावसु चल दिए इंद्रद्युम्न राजा के साथ, और जा कर के जैसे ही कुंदा को स्पर्श किए, वह कुंदा अपने आप बह कर के आया किनारे और उसको निकाल कर ले गया। और ले जा कर के वहाँ पर अब विग्रह बनाया जाएगा, कैसे विग्रह का निर्माण होगा। तो बड़े बड़े शिल्पियों को बुलाया गया, मूर्तिकारों को बुलाया गया, लेकिन सब ने कहा कि हमसे नहीं हो सकता है, क्योंकि हम पत्थर का विग्रह बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, लेकिन इन लकड़ी का हमारे अंदर इतना कला नहीं है, लकड़ी का विग्रह बना लेना। तो अंत में बड़े दुखी हुए राजा, अब क्या किया जाए, अब इसका क्या समाधान होगा। तो भगवान का फिर से आदेश हुआ, स्वप्न हुआ कि भगवान ने कहा चिंता मत करो, एक वृद्ध आएंगे और वह वृद्ध जो आएंगे वो खुद बोलेंगे कि मैं विग्रह का निर्माण करूंगा, और वह क्या क्या नियम बताएंगे, उन सारे नियमों को पालन आपको करना है और हो जाएगा। तब दूसरे दिन एक वृद्ध आए जो साक्षात विश्वकर्मा भगवान थे, और उन्होंने वृद्ध के रूप धारण करके आए थे। बोले कि मैं आपके भगवान का निर्माण करूंगा, भगवान का विग्रह का निर्माण करूंगा,
आप चिंता मत करिए, लेकिन एक शर्त होगा। राजा ने कहा क्या शर्त होगा? तो बोले कि मैं 21 दिन तक जिस कक्ष में मैं निर्माण करूंगा उस कक्ष में मैं 21 दिन तक बंद रहूंगा और उसमें मैं अपना काम करूंगा, मुझे कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलना है। तो राजा को समझ में आ गया कि यही शर्त भगवान ने बताए थे, तो ये वृद्ध ने कह रहा है मतलब सचमुच यही है। तो बोले ठीक है, आप जैसे चाहो, लेकिन आपकी खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगा? तो बोले जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होता है तब तक मैं कोई खाना पीना नहीं करता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। तो बोले ठीक है, और ले जा कर के बड़ा सा एक कक्ष था, उसमें उस कुंदे को रखा गया, उसमें उस वृद्ध को रखा गया और वृद्ध ने अपना काम शुरू किया और 15 दिन तक काम चला। आवाज़ सुनाई देता था अंदर, छेनी और मरतोल का से जो काम हो रहा था वो सब सुनाई दे रहा था, खट 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 आवाज़ सुनाई देता था। तो राजा की जो पत्नी गुंडीचा देवी थी वो रोज़ जा कर कान लगाकर सुनती थी कि हम वृद्ध इतना बूढ़ा 15 दिन हो गया बिना खाए पिए उसमें काम कर रहा है, कुछ हो ना जाए। तो ऐसे सोचकर रोज़ जा कर के सुनती थी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक दिन 15 दिन के बाद वह काम मतलब आवाज़ आना बंद हो गया। तो परेशान हो गई गुंडीचा देवी और बोली कि नहीं, राजा से बोली नहीं खोलना चाहिए, वो वृद्ध पता नहीं क्या हो गया, अंदर कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। तो ज़बरदस्ती करके वो दरवाज़ा खोलते ही वह वृद्ध जो थे वो अंतर्ध्यान हो गए और भगवान जगन्नाथ का विग्रह जो बना हुआ था, जैसे अभी हम दर्शन करते हैं, हाथ भी अभी पूरा नहीं बना था, पैर भी नहीं, चरण भी नहीं बना था, तो ऐसे रूप में रह गए थे। तो बहुत रोए, राजा रानी दोनों रोते रहे। रात को स्वप्न में भगवान ने कहा चिंता मत करो, यही रूप मैंने नारद जी को वरदान दिया था कि इसी रूप में मैं आऊँगा। जिस रूप में अभी आपको मिला है ये आधा नहीं हुआ है, पूरा हो गया है, जो भी निर्माण हुआ है पूरा हो चुका है और इसी रूप में मुझे आना था। तो आप लोग चिंता मत करो। और स्वयं नारद जी आएंगे आपको, राजा से बोले कि आपको स्वयं नारद जी आकर के आपको ब्रह्मलोक ले जाएंगे और ब्रह्मा जी के द्वारा इस विग्रह का स्थापना होगा। तो दूसरे दिन सुबह नारद जी प्रकट हुए, नारद जी ने उनको लेकर के गए राजा को, इंद्रद्युम्न को ब्रह्मलोक से इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा जी को लेकर के आए और स्थापना हुआ, भगवान जगन्नाथ जी का स्थापना हुआ। तो इस तरह से उसी समय से सवर जाति के जो थे विश्वावसु के वंशज, विद्यापति और ललिता का वंशज, आज भी उन्हीं दैत्यपति, उन्हीं वंशों ने आज भी सेवा करते हैं भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा माता का। तो ये था जगन्नाथ जी का कुछ संक्षेप में आपने कथा श्रवण किए हैं। हरे कृष्ण।